गंगा नदी के निकट एक बगुला रहता था। बगुला का नाम शशि था। बगुला बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसके लिए एक मछली पकड़ना भी मुश्किल काम हो गया था। बगुला कोई ऐसा उपाय सोच रहा था ताकि उसे रोज की खुराक मिल सके। बगुला तालाब के किनारे ऐसे बैठ गया जैसे बहुत उदास हो। जब कुछ मछलियों ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो वह जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा कि एक महान ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि जल्दी ही उस तालाब के जीवों के लिए बड़ा ही भयंकर प्रलय आने वाला है। उसने कहा कि बड़ा भारी सूखा पड़ने वाला है जिससे वह तालाब सूख जाएगा। इससे उस तालाब के सारे जीव मर जाएंगे। बगुले की बात सुनने के लिए तालाब की सभी मछलियां, केंकरे, मेढक आदि वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने बगुले से पूछा, तुम बुजुर्ग होने के कारण बहुत बुद्धिमान हो। क्या तुम हमारी जान बचाने का कोई रास्ता बता सकते हो? बगुले ने कहा कि वह हमेशा आकाश में उड़ता है, इसलिए वह उस जंगल के कई तालाबों के बारे में जानता है। उसने बताया कि वह एक तालाब के बारे में जानता है जो इतना विशाल है कि भयानक से भयानक सूखे में भी सूखेगा नहीं। उसने कहा कि वह समय रहते ही उन जीवों को अपनी पीठ पर बैठाकर उस तालाब तक पहुंचा सकता है। उसने कहा कि उस तालाब से उसे बहुत कुछ मिला है और इस एहसान का बदला चुकाने का उसके पास यह सुनहरा मौका है। सभी मछलियां, केंकरे, मेढक आदि बगुले की बात से राजी हो गए। इस तरह से बगुले के अच्छे दिन फिर से वापस आ गए। हर दिन वह एक मछली को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाने लगा। लेकिन उन्हें किसी बड़े तालाब में ले जाने की बजाय बगुला बीच रास्ते में ही मछली चट कर जाता था। एक दिन बगुले ने सोचा कि मछलियां खा खा कर मन ऊब चुका है, मुंह का स्वाद बदलने के लिए कुछ और खाया जाए। इस बार उसने एक केंकड़े को अपनी पीठ पर बैठा लिया। केंकड़ा खुशी खुशी बगुले पर सवार हो गया। जब बगुला हवा से बातें कर रहा था तो केंकड़ा जंगल का विशाल रूप देखकर अचंभित हो गया। जब वह उस दृश्य का आनंद ले रहा था तभी उसकी नजर मछली की हड्डियों के एक बड़े से ढेर पर पड़ी। उसने बगुले से उस ढेर के बारे में पूछा तो बगुले ने उसे असल बात बता दी और कहा, अब तुम अपने भगवान को याद कर लो क्योंकि अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। केंकड़ा बड़ा ही फुर्तीला था। उसने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन मरोड़ दी जिससे वह बगुला भगवान को प्यारा हो गया। इस प्रकार से उस लालची बगुले का अंत हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अफवाहों पर ध्यान देने की बजाय हमें सच का पता लगाना चाहिए। एक समय की बात है, सर्दी का दिन था और एक शेर धूप में सो रहा था। तभी वहां एक चूहा आया और सोए हुए शेर के शरीर पर कूदने लगा, जिससे तंग आकर शेर जाग उठा और उसने अपने भारी पंजों से चूहे को पकड़ लिया। शेर ने गुस्से में कहा, मूर्ख चूहे, मुझे तंग क्यों किया? अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद चूहा बहुत डर गया और शेर से माफी मांगते हुए कहने लगा कि मुझे जाने दो, अगर आपको मेरी मदद की कभी भी जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ये सुनने के बाद शेर हंसने लगा और सोचने लगा कि ये छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। चूहे को विनती करते देख शेर ने उसे माफ किया और जाने दिया। कुछ ही दिनों बाद वो शेर जंगल में शिकारी द्वारा बिछाए गए एक जाल में फंस जाता है। शेर उस जाल से निकलने की बहुत कोशिश करता है पर वो निकल नहीं पाता, जिसके बाद वो दहाड़ना शुरू कर देता है। ये आवाज उस चूहे तक पहुंच जाती है और वो शेर को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है।
चूहा अपने दांतों से जाल को काटने की कोशिश करता है और अंत में वो शेर को बाहर निकालने में सफल हो जाता है। शेर चूहे के इस काम से बड़ा खुश होता है। वो चूहे से कहता है कि दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और साथ ही कहता है, आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हो। एक था घना जंगल, जहाँ जानवर एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहा करते थे। उस जंगल के बीच एक बहुत सुंदर और बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। तालाब के चारों ओर बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। उनमें से एक अमरूद पेड़ पर बंदर रहता था। बंदर अमरूद पेड़ से मीठे और स्वादिष्ट अमरूद खाता था और साथ ही अपने दोस्त मगर को भी देता था। बंदर अपने दोस्त मगर का खास ख्याल रखता और मगर भी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे तालाब में घुमाता था। दिन निकलते गए और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। बंदर जो अमरूद मगरमच्छ को देता था, मगरमच्छ उनमें से कुछ अमरूद अपनी पत्नी को भी खिलाता था। दोनों फलों को बड़े ही चाव से खाते थे। बहुत दिनों के बाद एक बार मगर की पत्नी ने कहा कि बंदर तो हमेशा ही स्वादिष्ट अमरूद खाता रहता है। जरा सोचो उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। वह मगर से जिद करने लगी कि उसे बंदर का कलेजा खाना है। मगर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं माना और वो मगर से रूठ गई। अब मगर को न चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा। उसने कहा कि वो दूसरे दिन बंदर को अपनी गुफा में लेकर आ जाएगा, तब उसका कलेजा निकाल कर खा लेना। इसके बाद मगर की पत्नी मान गई। हर दिन की तरह स्वादिष्ट अमरूद के साथ बंदर मगर का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में मगर भी आ गया और दोनों ने मिलकर फल खाए। मगरमच्छ बोला कि दोस्त, आज तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। चलो, तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, आज वहां चलते हैं। बंदर झट से मान गया और उछलकर मगर की पीठ पर बैठ गया। मगर उसे लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों तालाब के बीच पहुंचे, मगर ने कहा कि मित्र, आज तुम्हारी भाभी की इच्छा है कि वो तुम्हारा कलेजा खाए। ऐसा कहकर उसने पूरी बात बताई। बात सुनकर बंदर कुछ सोचने लगा और बोला, मित्र, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? मगर ने पूछा, क्यों मित्र, क्या आ गया? बंदर बोला कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुम मुझे वापस ले चलो तो मैं अपना कलेजा साथ में ले आऊंगा। मगर बंदर की बातों में आ गया और वापस किनारे पर आ गया। वो दोनों जैसे ही किनारे पर पहुंचे, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला कि मूर्ख, तुझे पता नहीं कि कलेजा हमारे अंदर ही होता है। मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम मुझे ही खाने चले थे। कैसी मित्रता है यह तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से। मगर अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बंदर से माफी मांगी, लेकिन अब बंदर उसकी बातों में नहीं आने वाला था।